अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना रहम और करम फरमाए। तो बस यहाँ पे जो था, कल हमने बनाए थे करेले, तो बन रही थी पापा के लिए रोटी, क्योंकि करेला बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जब भी करेले बने तो सुबह नाश्ते में तो फिर रोटी बनती है ना, तो फिर जो था बाबा ने और मैंने जो था वो रोटी खा ली थी करेलों के साथ सुबह ब्रेकफास्ट में ही। तो बस नाश्ते के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं जल्दी से जो है वो किचन को क्लियर कर लूँ, क्योंकि किचन जो है वो सबसे मेन थिंग होती है, क्योंकि उसमें बाद में बहन ने जाके काम वगैरह करना होता है। सो उसके बाद मैं चली जाती हूँ ऊपर, और यहाँ पे जो था वो हो गई थी सफाइयाँ डन। तो बस यहाँ पे जो था इतनी गर्मी थी, तो यहाँ पे जो थी मैंने विंडो खोली हुई थी इसकी, तो इतनी गर्म हवा अंदर आ रही थी। और मैं ये कहती कि अल्लाह मियाँ, अभी यानी मार्च में इतना ज़्यादा हो गया, तो अभी जून जुलाई में क्या बनेगा। सो खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला है, करम करे अपना पाकिस्तान पे, यानी पूरे मुल्क पे। तो बस यहाँ पे जो है गर्मी तो साथ साथ ही चलेगी, सर्दी तो वैसे भी थोड़ी ही रहती है। तो बस अब मैं चलूँगी इसके साथ नीचे, क्योंकि मैंने जो था जब सफाइयाँ हो जाती हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं सबसे पहले जो है वो नमाज़ अदा कर लूँ, फिर मैं जो है बहन की मदद कर देती हूँ, वीडियो वगैरह बना देती हूँ। सो यहाँ पे जो था वो सारा क्लियर हो गया था, यानी चादरें वगैरह भी बिछा दी थी। तो बस अभी इसके बाद मैं अपना जो था वो मिट्ठू उसको देखने जा रही थी। तो ये है, इसका नाम मैंने छुना रखा हुआ है, छुना कहते हैं इसको। तो बड़ा क्यूट सा, लेकिन बोलता नहीं है, बस क्या बताएं, नहीं बोलता तो क्या करें, इसकी बीवी मर गई थी तो फिर ये उसके बाद बोलता ही नहीं है। तो खैर हर किसी ने जाना है भाई, जानवर है या इंसान है, हर किसी ने जाना ही जाना है। तो बस यहाँ पे आपको पता लग ही गया होगा कि आज किचन में क्या बन रहा है। तो ये मूंग मसूर की दाल है। तो बाबा का दिल कर रहा था दाल चावल खाने को, तो मैंने कहा ठीक है, जैसे बाबा कहते हैं बना लो, क्योंकि जब हमारा बिरयानी खाने को दिल करता है तो हम भी तो बनाते हैं ना। तो मैंने कहा नहीं, अगर उनका दिल कर रहा है तो बना लो, क्योंकि हमारा दिल था बिरयानी खाने का और बाबा का था दाल चावल का। सो मैंने कहा चलो एक ही डिश बनाओ और वो दाल चावल कर लेते हैं, क्योंकि दाल चावल तो हर कोई शौक़ से खा लेता है, और दाल चावल तो वैसे ही बड़े मज़े के लगते हैं। सो बस यहाँ पे जो थी दाल को उसमें मैंने डाल दिया था। इसमें तो कोई आपने मसाला तो भूनना होता नहीं है। तो बस उसमें मैंने डाल दी थी नमक मिर्च हल्दी और लहसुन के जवे डाल के मैंने उसमें पानी डाल के उसको चढ़ा दिया था। और मेरा जो दिल था वो कर रहा था फ्रूट चाट खाने को, तो वो मैंने अपने लिए डाल ली थी। तो बस यहाँ पे ऐसे ही दिन गुजर जाता है, ठंडी ठंडी लगती है, तो फिर वैसे भी गर्मी जैसे बढ़ गई है, तो उसके लिहाज से अब ठंडी ठंडी चीज़ ही है जो सुकून देती है। तो बस यहाँ पे जो थे ये मशीन लगवानी थी, तो इतना बुरा हुआ कि नेक्स्ट डे तो काम वाली मैडम आई नहीं। तो बस यहाँ पे जो था लेसन था वो भी रेडी हो गया था, यानी कट कर लिया था उनको, उसको छोटे छोटे मैंने क्यूब्स में। और जो चावलों का पानी था वो भी मैंने साथ साथ चढ़ा दिया, क्योंकि जितना जल्दी आप आराम आराम से काम कर लें आपके लिए ही अच्छा होता है। जो दाल जो है मैं इसको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाती हूँ, अगर प्रेशर लगाएं तो वो तो, ये दाल वैसे भी मामा मेरी कहती होती थी कि जल्दी बन जाती है, तो मैं प्रेशर नहीं लगाती, इसको मैं मीडियम फ्लेम पे कुक होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पे जो थे 1:45 हो रहे थे, तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी साथ साथ कुरान। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा सपारा पढ़ लूँ, आधा पढ़ लूँ, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने इतनी तौफीक दी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेती हूँ। कभी मैं 2 भी पढ़ लेती हूँ। तो बस अभी जब से व्लॉगिंग स्टार्ट की है तब से मैं 1 पढ़ रही हूँ, वरना मैं उससे पहले 2-2 सपारे पढ़ लेती थी, शुक्र अल्लाह का। लेकिन इंशाल्लाह अभी मैं सोच रही हूँ कि आगे से अब मैंने ज़रा ज़्यादा ही पढ़ना है, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, और वैसे भी अभी मेरे कौन से इतने सब्सक्राइबर्स हो गए हैं कि जे यार कि मैं कहूँ कि मुझे इतनी मेहनत करनी है। तो खैर अल्लाह ताला देगा इंशाल्लाह कामयाबी। तो यहाँ पे जो थे चावल, उसमें डाल दिया था पानी, और यानी जो पानी था उसमें डाल दिए थे चावल। अब वो भी जो थे वो बॉयल हो रहे थे, और जो दाल थी वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे इसको लग रहा है तड़का देसी घी का। अब जो देसी घी है वो भी मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, तो यानी अब सर्दियाँ तो चली गई हैं, ऑब्वियसली अब वो मेल्ट ही होगा। तो मुझे जब वो जमा होता था ना, मुझे बड़ा मज़े का लगता था, यानी क्यूट लगता था, यानी अच्छा लगता था देखने में। खैर कोई नहीं, अब तो गर्मी है तो अब उसने होना ही था मेल्ट। तो बस यहाँ पे आप इसमें लगाऊंगी मैं तड़का। अगर इसमें आप प्याज भी ऐड करना चाहते हैं तड़के में तो वो भी आप कर लें, स्प्रिंग अनियंस ऐड करना चाहते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसको कैसा यानी तड़का देना चाहते हैं, तो वो आप ऐसा दे दें। तो मैं इसमें तड़के में जब मेरा लहसुन जो है वो ट्रांसलूसेंट कह रही हूँ, हाँ ट्रांसलूसेंट भी कह लें, यानी ब्राउन टाइप हो जाए ना, क्रिस्पी टाइप का, तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, और वो साबुत लाल मिर्च होती है ना मोटी वाली, वो डाल के मैं इसको कर लूँगी अच्छी तरह से, थोड़ी से 1-2 मिनट के लिए सोते, यानी तड़पा लेना है इसको, यानी तड़पने लग जाए ना जब ये, तो फिर मैं इसको डाल दूँगी अपनी दाल में। और जो दाल है वो ऑलमोस्ट रेडी, फिर हमने इसमें धनिया भी डाल दिया हुआ है, और फिर इसको आपने दाल चावल के साथ खाएँ, दाल चावल के साथ कह रही हूँ, अचार के साथ इसको आप खाएँ, नींबू डाल के खाएँ। लेमन जो थे वो ख़त्म हो गए थे, तो आज बाबा लेके आ गए थे। तो खैर अब क्या, यानी अब मैं सोच रही हूँ कि कल हम बिरयानी बनाएंगे।
तो खैर बिरयानी जब बनाऊंगी तो उसका भी पूरा व्लॉग अपलोड करूंगी। बिरयानी की भी तो रेसिपी बड़ी दे दी है। और ये देखें दाल, इसमें आपने गरम मसाला एंड पे ज़रूर ऐड करना है, तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। और ये अचार जो है ये भी बाहर से मंगवाया था, तो मैंने इसको पैकेट से निकाल के पूरा ऐसे ही रख लिया। फिर तो यहाँ पे ये नेशनल का अचार खा रही हूँ, क्योंकि नेशनल का अचार सबसे ज़्यादा मज़े का होता है, और नेशनल के अचार को तो कोई भी बीट नहीं कर सकता। सो बाकी शान के जो मसाले हैं वो शान के अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो था, इसके बाद मेरा फ्रूट्स खाने को दिल कर रहा था, तो खैर मैंने थोड़ी स्ट्रॉबेरीज ले ली थी और एक ऑरेंज ले लिया था। और साथ साथ मैं देख रही थी यिल्दिज़ जो थी, पुरानी एपिसोड लगी हुई है, क्योंकि मेरा कभी कभी मिस हो जाता है, मैं रात को नहीं देख पाती, तो फिर मैं वो देख रही थी यहाँ पे यिल्दिज़। और मुझे बहुत ही मज़े का लगता है, यानी ये ड्रामा तो यानी मेरा फेवरेट है। तो मैंने काफ़ी देर बाद देखना स्टार्ट किया, तो अब मैं इसको मस्त देखती हूँ, अच्छा लगता है। अल्लाह को भी टाइम दें और थोड़ा सा ये भी देख लेती हूँ, अल्लाह मियाँ गुनाह तो नहीं देंगे इसको देखने पर, अल्लाह रहम करे। तो बस यहाँ पे जो थी, मैंने असर की नमाज़ भी अदा कर ली थी। अब मैं शाम के बाद जो थी 7 बजे नीचे आ गई थी, किचन भी क्लियर कर लिया था। और फिर इसके बाद मैं यिल्दिज़ फिर दोबारा देख रही थी, जो 7-8 बजे दोबारा लग जाता है। तो बस इसके साथ यिल्दिज़ देखूंगी, तो इसके साथ साथ हमारा जो था वो खाने का बाहर का प्लान हो रहा था कि बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं। रोज़ रोज़ आजकल यही हो रहा है। अब दाल चावल बने थे, तो इन्होंने कहा अब रात को कुछ खा लेते हैं, बर्गर या कुछ। तो मेरा था कि मैंने बर्गर खाना है, तो बाबा का था उन्होंने सैंडविच खाने हैं, बहन का था उससे भी सैंडविच। तो फिर हमने 2 बर्गर 2 सैंडविच मंगवा लिए थे। तो फिर हम लोगों ने मिलके यानी खा लिए थे। और यहाँ पे मैं अब जो यिल्दिज़ की न्यू एपिसोड थी वो लगी हुई थी, और मैं बहुत ज़्यादा यानी इसको देख रही थी, और साथ साथ मैं कर रही थी बर्गर और सैंडविच इसको एंजॉय। तो यहाँ पे अब मैं इनको खोलूँगी और फिर अपने बाबा को सबसे पहले दूँगी और फिर बाकी सबको दूँगी। तो यहाँ पे था इसके साथ एक एक विंग पीस था, सैंडविचेस में भी और बर्गर में भी। साफ फ्राइज़ थी, बर्गर था और सैंडविच थे। तो मैंने जो था वो लिया था, हाफ़ बर्गर ले लिया था, हाफ़ सैंडविच ले लिया था और एक विंग पीस लिया था, और साथ अपनी पूरी फ्राइज़ ली थी ये मैंने। और ये मैंने पूरा नहीं खाया था, आपने ये नहीं समझना है कि मैं बहुत खाती हूँ, तो अभी मैंने इसमें से सारा छोड़ दिया था और ये अभी तक फ्रिज में पड़ा हुआ है। तो बस इसके खाने के बाद जो बारी आती है वो थी शेक की, यानी शेक पीना था। इसके बाद तो शेक बन रहा था बाबा के लिए और भाई के लिए, तो बस इसके बाद वो बनेगा और फिर इसके बाद हम ऊपर जाएंगे। फिर बस उसके बाद और कुछ भी नहीं, फिर आराम से सो जाएंगे। और फिर बस थोड़ा मोबाइल यूज़ कर लिया या इंस्टा यूज़ कर लिया, तो या यूट्यूब पे ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ डालती हूँ, तो थोड़े बहुत आइडियाज़ मैं लेती रहती हूँ। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे और सक्सेस दे, बस यही है। तो बस यही है, ऐसी ही लाइफ है, बस जिसका एकदम चल जाए और जिसका चले तो फिर थोड़ा लेट चल जाता है। तो बस इसके बाद जो था, हम ऊपर जाके खा रहे थे कोका कोला वाली कैंडी, जो बड़ी मज़े की लगी थी मुझे, सो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं। तो ये आप देखें, अब कैंडी हैप्पी कोला वाली थी। और इसी के साथ मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बहुत ज़्यादा प्यार शो करें, ताकि मैं और ख़ुशी से आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊँ। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।